एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कंचन तिवारी हैं, उनको एक बहुत ही बड़ा जवाब मिला है और उनको मिली है धमकी। वेल गाइस, चलिए इस वीडियो को हम देखते हैं एंड तक और उसके बाद बात करते हैं। तो चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने जब अपना मोबाइल उठाया तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास में काफ़ी सारे लोगों ने एक वीडियो भेजा था, एक वीडियो की लिंक आई मेरे पास में कि ये देखिए। तो मैंने वो देखा, मुझे समझ ही नहीं आया यार ये क्या बात हो गई। मतलब जिस बात को लेकर के मुझे बैक कैमरा धमकी दी गई थी मुझे वीडियो ना लाने के लिए, और मैं वीडियो लेकर भी नहीं आई थी। अपना सेकंड वीडियो मैं नहीं लेकर के आई थी क्योंकि मुझे धमकी पड़ गई थी बैक कैमरा, और वो भी डायरेक्ट नहीं पड़ी थी, इनडायरेक्ट धमकी मिल गई थी। तो मैंने अपना वो वाला जो वीडियो जो मैं कल लेकर के आने वाली थी, अपने परसों वाले वीडियो को कल कंटिन्यू करने वाली थी, वो वीडियो मैंने रोक दिया वहाँ पर। फिर उसके बाद में मैं बस दीदी से यही बोलूँगी कि आपने मेरे लिए वीडियो बनाया, बहुत अच्छी बात है। मैं दिल से आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप एक सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर का मतलब होता है समाज सेविका, जो निस्वार्थ समाज की सेवा करती है, और मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट है। तो ड्यू टू रिस्पेक्ट बस मैं आपसे यही बोलूँगी कि जब आपके पास में मुझे लेकर किसी ने कुछ बोला, ठीक, तो आपको उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। आप मेरा पास्ट और मेरा प्रेजेंट दोनों को मर्ज क्यों कर रही हैं, पहली बात। और दूसरी बात, काफ़ी कुछ बोला आपने वीडियोज़ में, मैंने वीडियो आपका बहुत अच्छे से देखा, और एक बार नहीं 2 बार देखा मैंने। तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए आप मुझसे बड़ी हैं, हर बातों का जवाब देना यहाँ पर उचित भी नहीं है। पर मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मुझे आपके नाम से बैक कैमरा धमकी मिल गई है कि अगर मैं कोई वीडियो लेकर के आती हूँ तो सामने वाला आपके पास में पहुँच जाएगा। तो बस मैं आपसे यही पूछूंगी, क्या मुझे आपकी धमकी से डर जाना चाहिए और चुप हो जाना चाहिए? मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए? आप ही बताइए, क्या मुझे चुप हो जाना चाहिए? आपने जो मुझे कल की वीडियो में धमकी दी, धमकी क्या बोलूँ, या फिर आपने मुझे डांट लगाई, या फिर आपने चिल्लाया मेरे ऊपर, गुस्से में थी आप, स्वाभाविक है। तो अगर आपने मेरे को कुछ बोला तो क्या मैं आपको रिप्लाई करूँ? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या मैं अपने आप को प्रूव करूँ कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ? मैं तो आगे का वीडियो वो वाला लेकर के आने वाली थी क्योंकि यहाँ पर हवाओं में बात हो रही थी ना कि मैं रेगुलर किसी के कांटेक्ट में हूँ, मैं रेगुलर बात कर रही हूँ, या फिर हमारी ऑफ कैमरा बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, गॉसिप्स हो रही हैं। तो ऐसा नहीं, मैं तो नेक्स्ट वीडियो वो लेकर के आने वाली थी। मैं किसी को यहाँ पे बदनाम करने थोड़ी ना बैठी हूँ, या मेरे को वीडियो तो खेलना नहीं है। अगर मेरे को वीडियो खेलना होता तो ये चीज़ मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है, वो भी बहुत अच्छे से समझ रही है कि अभी तक मैं बहुत सारे वीडियोज़ ला चुकी होती, बहुत सारी वीडियोज़ ला चुकी होती। आज तक मैंने सिर्फ एलिगेशंस आए हैं, तो मैं वो सारे एलिगेशंस का जवाब दे सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की क्या सच्चाई है मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो वो मैं प्रूव कर सकती थी, मैं वीडियो पे वीडियो छाप सकती थी और यहाँ पे डॉलर भी बना सकती थी, लेकिन मैंने वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं बैठी हूँ, और यहाँ पर मैं मैडम के लिए भी उंगली, मतलब जो हमारी दीदी आपके पास में कंप्लेन करने आई मेरे लिए, जिससे आप इतना ज़्यादा भड़की हो, मैं उनके ऊपर भी उंगली उठाने नहीं बैठी हूँ। यहाँ पे मैं तो अपनी बात रख रही थी यहाँ पर कि मेरी और जगत दीदी की बात हो रही है कि नहीं हो रही है, और हो रही है तो क्या बात हो रही है, बस उस चीज़ को मैंने यहाँ पर क्लियर करने के लिए आई थी। सेकंड वीडियो मेरा वो आने वाला था, ना कि मेरा किसी इवेंट को लेकर या किसी दूसरी चीज़ के ऊपर मेरा तो कोई वीडियो आने वाला ही नहीं था। और ये बात तो दीदी आप भी जानती हैं, और ये बात तो पब्लिक भी जानती है कि आज तक जो भी चीज़ें चली हैं और अभी भी जो भी चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर विक्टिम कौन था और सफ़र कौन कर रहा था, ये चीज़ें किसी से नहीं छुपी हैं। क्यों? क्योंकि आपको भी काफ़ी कुछ पता है मेरी फैमिली के बारे में, और भी काफ़ी कुछ, बहुत सारी बातें आपको खुद पता है ये बातें। तो अगर मैं चाहती तो यहाँ पर मैं भी वीडियो ला सकती थी, खेल सकती थी, मैं भी वीडियो हर एक वीडियो का जवाब वीडियो से ही दे सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने चुप रहना ज़रूरी समझा। लेकिन फैमिली थी जहाँ पर, उस जगह मैंने चुप रहना समझा। लेकिन आज आप किसी अगले के चलते, किसी बाहर वाले के चलते, बिना कुछ जाने आप मेरे ऊपर अगर चढ़ जाओगी, अगर आप मेरे को फैमिली की धमकी देने लगोगी, तो ये बताइए कि मेरी फैमिली का छुपा क्या है आप लोगों से? कुछ नहीं छुपा, जो भी है सब सामने है। मेरी फैमिली का जो कुछ भी है सब सामने है। बड़े से बड़े स्टेज में जो भी बातें कर दी गई वो झूठ थी या सच थी? अपने ब्लॉग्स के जरिए फैमिली को लेकर के जो भी बातें कर दी गई वो झूठ थी या सच थी? एक समय पे तो वही सारी चीज़ों को आप लोगों ने सबने सच समझा था। वो सच थी या झूठ थी, ये चीज़ से किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन समझा तो आप सबने सच था। तो मेरी फैमिली का कुछ नहीं छुपा, सब कुछ सामने है। अभी भी अगर और सामने आ जाएगा तो उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे को इस चीज़ की धमकी दे रहे हो तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझे लीगल की भी धमकी देते हो, क्यों? क्योंकि मेरे को लीगल जाने की भी धमकी मिली है इस मुद्दे पे, जबकि मैंने तो यहाँ कुछ बोला ही नहीं। मैंने तो यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं, उसके बाद में मेरे को यहाँ पे लीगल जाने की धमकी दे दी गई कि मैं लीगल चली जाऊंगी तुम्हारे लिए। अरे क्यों? आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लेते, अगर मैं आपके साथ में बदतमीजी करती या मैंने कुछ गलत बोला होता तो आप लीगल चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, आप लीगल जाते। और मैं तो अब बोल रही हूँ ना, आप लीगल चले जाओ, मैं वहाँ पर सारे प्रूफ रख दूंगी। मुझे किसी से कोई चिढ़ नहीं है। आपने बुलाया, मैं नहीं गई, मैं सामने से नहीं गई, आपने बुलाया था मुझे, मेरे पास में प्रूफ है, मुझे परमिशन दे दो। सोशल वर्कर दीदी, आप मुझे परमिशन दिला दो, आप तो सोशल वर्कर हो ना, आप मुझे परमिशन दिला दो, मैं प्रूफ कर दूंगी। आप मुझे परमिशन दिला दो कि यहाँ पर आपने काफ़ी कुछ बोल दिया था कल वाली वीडियोज़ में मेरे लिए। सोशल वर्कर दीदी, आप तो सोशल वर्कर हैं, जब आपने एक पक्ष सुना तो आपको दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए था। आप मुझे परमिशन दिला दो, आप मुझे परमिशन आप दे दो। आप बड़ी हैं, आप सोशल वर्कर हैं, आप काफ़ी ऊंचाई पर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो नथिंग हूँ आप लोगों के सामने, कुछ भी नहीं हूँ। आप मुझे परमिशन दे दो सही को सही, गलत को गलत प्रूव करने की। हालांकि मैं इस मैटर पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाली थी, मैं इस विषय में चर्चा ही नहीं करने वाली थी। यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करने वाली थी कि मेरी जेठानी की, मेरी और जगत दीदी की बातें कंटिन्यू हो रही है नहीं हो रही है, बैक कैमरा क्या बातें हो रही है वो कंटिन्यू करने वाली थी।
बाकी मैं किसी को लेकर के यहाँ पे कोई बातें करनी ही नहीं वाली थी। जिस हिसाब से सारे लोग भड़बड़ा गए, जिस हिसाब से मेरे को धमकियां बढ़वाने लगे, जिस हिसाब से मेरे को लीगल जाने की धमकी मिलने लगी, जिस हिसाब से मुझे आपके नाम की भी धमकी मिली है कि अगर देवरानी का नेक्स्ट वीडियो आता है तो हम एनजीओ वाली दीदी के पास में जाएंगे। तो आप बताओ कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे आपके नाम से डर के चुप रह जाना चाहिए? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी बातों को अब प्रूफ कर देना चाहिए? बुलाना ना बुलाना वो अलग मैटर था, वो सब कुछ अलग था। अगर मुझे जाना होता, मुझे अगर खुद को जाना होता, मुझे नहीं बुलाया जाता तो मैं पासेस खरीदती और चली जाती। अगर नहीं बुलाया था तो मुझे नहीं जाना था, इसलिए मैं बुलाने पर भी नहीं गई। आपने अपना ब्राउज़र दिखाया कि मेरा तो ब्राउज़र आया है। मेरे को तो ब्राउज़र बनाने के लिए भी मना कर दिया था कि हम आपका ब्राउज़र नहीं बनवा पाएंगे, पर फिर भी आप इन्वाइटेड हैं। आप मेरे को प्रूव करने का मौका तो देते। हालांकि मैं ये सारी बातें यहाँ पे बताती नहीं और मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, निश्चिंत रहो मेरे साइड से। जब तक मुझे आपकी परमिशन नहीं मिलेगी, जब तक मुझे आप सबकी परमिशन नहीं मिलेगी ना कि आगे बोलो, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। पर मैं ज़रूर ये सवाल करूँगी, क्या मुझे एनजीओ वाली दीदी आपसे डर जाना चाहिए और चुप हो जाना चाहिए? क्योंकि इंसल्ट मेरी कल भी हुई है, कल भी मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके कल भी मुझे इंसल्ट किया गया है। तो क्या मुझे आपके नाम से डर जाना चाहिए या फिर मुझे खुद को प्रूफ कर देना चाहिए? ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी आपसे, मैं ज़रूर पूछूंगी आपसे। अगर आपने बोल दिया ना कि कंचन तो आप बोलती नहीं है, अगर आपने बोल दिया देवरानी बोलती हैं आप, तो आप क्या सभी मुझे देवरानी बोलते हैं, अब तो मैं बिल्कुल देवरानी के नाम से ही फेमस हो गई हूँ। तो अगर आपने बोल दिया कि इस मैटर को यहीं पर ख़त्म कर दो, बिना अपना पक्ष रखे तुम अपने मैटर को यहीं पर ख़त्म कर दो, तो दीदी मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी आपके कहने पर। लेकिन एज अ सोशल वर्कर अगर आप दोनों पक्षों को सुनना चाहती हैं और ऑन कैमरा सुनना चाहती हैं, तो एक बार ये भी बोल देना कि कंचन तुम अपने आप को प्रूव कर दो कि तुमने जो बोला सही बोला, या तुमने क्या बोला, या तुम क्या बोलना चाह रही हो। एक बार अगर आप मुझे अपनी बातों को कहने का मौका देंगी तो शायद मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख पाऊंगी। क्योंकि अभी आपको एक साइड की बात पता चली है, मेरे साइड की बात शायद आपको पता ही नहीं चल रही है। क्योंकि आप मेरे कांटेक्ट में नहीं हो, ना मेरी आपसे कोई बात होती है, तो आप मेरा पक्ष तो जान ही नहीं पा रहे हो। बस आपको उतना पता है जितना आपको सामने वाले ने आकर के बता, जितना कि अभी तक मैंने आपको जाना है कि एज अ सोशल वर्कर आपने कभी किसी का गलत नहीं होने दिया। तो यहाँ पर मैं तो बस यही बोलूँगी कि अगर आप सही का साथ देती हैं और हमेशा सच के साथ में खड़ी रहती हैं, तो मुझे एक बार अपनी बातों को रखने का मौका ज़रूर देंगी। बाकी आगे आप बहुत समझदार हैं, आगे आप जो बोलेंगी मैं वैसा करूँगी। अगर आप बोलेंगी चुप हो जाओ, मैं चुप हो जाऊँगी। अगर आपने बोल दिया कि कंचन तुम यहाँ पर अपनी बातों को रख दो, मैं रख दूँगी। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से किसी को हर्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पोलाइटली अपनी बातों को रखा। मैं किसी को हर्ट प्रार्थना है सबको, सबकी बुद्धि में अच्छा प्रकाश डालें, अच्छी सोच दें, सब अपने अपने में खुश रहें, है ना। सो गाइस, आपने ये लाइव देखी जो कि कल कंचन जी का एक वीडियो आया था और उन्होंने सारी बातें बताई कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने बोला कि मेरा जो पास्ट था, जो अभी प्रेजेंट है, उसको मर्ज क्यों किया जा रहा है, मेरे ऊपर इतनी सारे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है क्या मुझे इस पर बोलना चाहिए या फिर मैं इस कंट्रोवर्सी को यहीं पर ख़त्म कर दूं। वेल गाइस, ये कंट्रोवर्सी अभी ख़त्म लेने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लगता है कि इस कंट्रोवर्सी में अभी कौन कौन आने वाला है? तो चलिए गाइस, देखते रहिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो कंचन तिवारी हैं, जबलपुर में रहती हैं, उनका नेचर तो उनकी वीडियोस देखकर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं कि सच में बहुत ही ज़्यादा सीधी हैं। तो उन पर कोई भी कहते हैं ना ब्लेम मत लगाया जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।